प्रधान इस्तीफा दे, इसके साथ ही जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें बदलाव होना चाहिए, तरीका सही होना चाहिए, पेपर लीक नहीं होने चाहिए। भाजपा क्या कह रही है इस सब जो कांग्रेस के मुद्दे हैं जिन पे कांग्रेस बात कर रही है उस पे भाजपा का क्या कहना है? बिल्कुल, देखो आपको बताएं कि अगर भाजपा से इस बारे में बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो दोषी थे पेपर लीक के, कहते हैं उनकी गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है और कानून के हिसाब से उनको सजा दी जाएगी। ये भाजपा के जो प्रधान है केवल ढिल्लों वो कहते हुए नजर आए। और वहीं पर उन्होंने बातचीत इस बारे में भी की है कि अगर सीजेपी जो है जिस तरह से विद्यार्थियों के साथ इतने ब्रूटल तरीके से मारपीट वहां पर हुई है तो उस पर भी वो कहते नजर आए कि पुलिस के ऊपर भी जो है डंडे बरसाए गए, वो भीड़ कौन थी। उनका भी जो सवाल है वो साथ के साथ इसमें आता है कि अगर वहां पर विद्यार्थी थे तो जिन्होंने पुलिस को पीटा, जिन्होंने फोर्स को पीटा, जिन्होंने पत्थर बरसाए, कहते वो कौन थे। तो सीधे तौर पर जो जवाब है अगर वो लिए जा रहे हैं तो सवाल दूसरी ओर से भी दागे जा रहे हैं। अब ये मुद्दा जो है वो इतना संवेदनशील हो गया है कि एक बड़ा इस पर आधार जो है वो देखिए अब राजनीति भी इन पर होनी शुरू हो गई है। पहले अकेले विद्यार्थी बैठे थे, सीजेपी पार्टी बैठी थी वहां पर जो उसको समर्थन करती है, पर दूसरी तरफ आप देखिए कि अब बाकी सियासी पार्टियों की भी जो उसमें एंट्री है वो हो गई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सिमरत। और जिस तरह से ये विवाद शुरू होता है उसके बाद अब दोनों आमने सामने हो चुके हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये तस्वीरें हैं दोनों तरफ जो है एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है और आमने सामने। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये पटना की तस्वीरें हैं। पटना में भी इसी तरह से विरोध शुरू हो चुका है। जो एक विवाद शुरू होता है दिल्ली से, अब वो अलग अलग शहरों में नजर आ रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं। मामला जो भी है, सीधी सी बात है, मांग एक है कि जो धर्मेंद्र प्रधान है, शिक्षा मंत्री हैं, वो इस्तीफा दें। इसी को लेकर पहले भी प्रदर्शन किया जा रहा था और अब भी इसी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं सरकार का भी पक्ष सामने आया है और उनका कहना है कि वो इस मामले में संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक पटना की तस्वीर है, एक चंडीगढ़ की तस्वीर है। यानी कि दो अलग अलग राज्य, एक चंडीगढ़, एक आप बिहार का पटना, वहां पर दोनों जगह पर एक जैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं। पुलिस बल तैनात है, प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है, सरकार का विरोध किया जा रहा है, केंद्र सरकार का विरोध किया जा रहा है और मांग उठ रही है कि जो भी जंतर मंतर पर हुआ वो गलत था। छात्रों के साथ इस तरह से बर्बरता नहीं की जानी चाहिए थी, छात्रों के साथ हिंसा नहीं की जानी चाहिए थी। हालांकि अलग अलग वीडियो भी अब सामने आ रहे हैं, कई वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें पुलिस भी दावा कर रही है, पुलिस का भी कहना है, जिसमें दिख रहा है कि छात्र पुलिस पर हमला कर रहे हैं। वहीं एक वीडियो है जिसमें पुलिस छात्रों के साथ मारपीट करती नजर आ रही है। तो अलग अलग अब घटना के वीडियो भी सामने आ रहे हैं, प्रदर्शन को लेकर भी सामने आ रहे हैं, एक दूसरे पर इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं, पहले हमला किसने किया इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अभी भी प्रदर्शन खत्म नहीं आया। और एक और तस्वीर देखिए आप, अब ये दिल्ली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तीन तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, पहली पटना, दूसरी दिल्ली और फिर तीसरी चंडीगढ़। तीन तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर ये नजर आ रही हैं। एक तरह का प्रदर्शन, पुलिस बल तैनात। आप दिल्ली की तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करता दिखाई दिया जा रहा है। पुलिस की तरफ से जो प्रदर्शनकारी हैं उनको खदेड़ने के लिए, वहां से हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है। पटना में भी भारी पुलिस बल नजर आ रहा है, सड़कों पर पुलिस बल है, हेलमेट पहने पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। वहीं तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं चंडीगढ़ की है जहां पर प्रदर्शनकारियों को डिटेन किया गया है। दूसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ रायपुर की है जहां पे वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है। तो आपको पहली तस्वीर दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर, तीन तस्वीरें, तीन जगह प्रदर्शन जारी है। खदेड़ने की कोशिश प्रदर्शनकारियों को तीनों जगह की जा रही है। पुलिस बल तैनात है, भारी पुलिस बल तैनात है, सुरक्षा को कंट्रोल करने का पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बदले, इसी को लेकर खराब ना हो, इसी को लेकर पुलिस बल तैनात किया गया है। लेकिन हालात अब एक जैसे तीनों जगह पर नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। इसके साथ ही जिस तरह से जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के साथ बर्बरता होती है उसके बाद जो आक्रोश है वो और बढ़ता नजर आ रहा है। और
आंदोलन भी तेज होता दिखाई दे रहा है। आंदोलन तेज कर दिया गया है प्रदर्शनकारियों की तरफ से। आपकी स्क्रीन पर, टीवी स्क्रीन पर तस्वीर नजर आ रही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पटना की तस्वीर, दूसरी छत्तीसगढ़ के रायपुर से तस्वीर सामने आई है और तीसरी चंडीगढ़ की ये तस्वीर है। 3 तस्वीरें, तीनों तस्वीरों में प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश करती पुलिस नजर आ रही है। हालांकि जो रायपुर है छत्तीसगढ़ में, वहां पर वाटर कैनन भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो विवाद शुरू हुआ था, एक प्रदर्शन था, संसद तक कूच किया जाता है सीजेपी के प्रदर्शनकारियों की तरफ से। कॉकरोच जनता पार्टी जो है कई दिनों से इसको लेकर मांग पर बैठी हुई थी कि नीट परीक्षा में जिस तरह से लीक हुआ था पेपर, और उसके बाद हालांकि पेपर लीक होने के बाद पेपर दोबारा ले भी लिया गया था, उसका रिजल्ट भी सामने आ चुका है नीट का, लेकिन जो आक्रोश था वो अभी भी बना हुआ था। उसी को लेकर 20 जुलाई को दिल्ली में सारा प्रदर्शन होता है। सोनम वांगचुक के जंतर मंतर से हटाए जाने के बाद संसद की ओर कूच करते हैं जो प्रदर्शनकारी हैं सीजेपी के, और वहीं से ये सारा विवाद तूल पकड़ता है। पुलिस कार्रवाई नजर आती है। पुलिस कार्रवाई नजर आने के बाद अलग अलग जगहों पर अब सियासी रंग लेता भी ये नजर आया है। कांग्रेस भी इसके विरोध में उतर आई है। कांग्रेस ने भी दिल्ली में प्रदर्शन किया, चंडीगढ़ में भी कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। इसके साथ ही अब बीजेपी भी मैदान में उतर आई है। बीजेपी कांग्रेस दोनों आमने सामने हो चुके हैं। दोनों आमने सामने होकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, अपनी अपनी राय दे रहे हैं। और बुलेटिन में अब जिक्र करेंगे हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल में भारी बारिश से कई इलाकों में तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। शिमला में भारी बारिश से कई जगहों पर पेड़ टूट चुके हैं। टूटी कंडी में पेड़ टूटकर लोगों के घर पर गिरा। प्रदेश में कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है और भारी बारिश के चलते नदियों का जलस्तर भी बढ़ चुका है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो नदी नालों से दूर रहें। ਸਾਡੇ ਘਰ 7 ਵਜੇ ਇਹ ਦਰਖਤ ਗਿਰਿਆ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਰੀ ਛੱਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਘਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ। 4 ਪੇੜ ਗਿਰੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨੀਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੇੜ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ। ਫੋਰੈਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ 7 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 7 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੇੜ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜਦ ਗਿਰਿਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਖੜਕਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਗਿਰੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਨਾ ਜਦ ਪੇੜ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ खतरा नहीं है, सानू ਅਸੀਂ ठीक हाँ, सेफ हाँ। उधर मनाली में भी भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। मौसम विभाग ने जिले में भारी बारिश का अनुमान जताया है। ऐसे में पर्यटकों